So hello everyone. Today I will talk about how can you use Canva as a beginner to advanced. तो ये वीडियो जो होने वाली है वो मैं कैनवा के ऊपर होने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है कैनवा को सीख सकते हो। सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो अगर आप नए हो कैनवा के बारे में सीखना चाहते हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, हम लोग आ गए अपनी कैनवा की स्क्रीन पर और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कोई भी डिज़ाइन जो है इसमें बनाना चाहते हो तो या तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने हैं तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगी इंस्टा। तो ये सारी जो पोस्ट वगैरह पोर्ट्रेट में आप ले सकते हो, स्क्वायर में ले सकते हो, तो कोई भी आप चाहो तो ले सकते हो। यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से ही मिल जाएंगी और आप जो है उसको कस्टमाइज़ वगैरह भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स पहले से ही बने हुए हैं तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी अपनी डिज़ाइन क्रिएटिविटी यूज़ करो और बनाओ कुछ भी। तो मैं अभी बैक पे चलती हूँ और मेरे को पिन्स बनाने हैं, पिंटरेस्ट पिन्स। तो क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, कस्टम साइज़, और ये मेरा कस्टम साइज़ है। मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन करती हूँ। अब यहाँ पे जो हम इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं पिन्स। पिन्स हो गए। ये जो कैनवा का सारी जो इंटरफेस होती है वगैरह वगैरह एलिमेंट्स, आप कोई भी ग्राफिक, इलस्ट्रेटर, फोटोज़ कुछ भी सर्च करो। टेक्स्ट हो गया। ब्रांड, ये ब्रांड जो है आप बना सकते हो। अगर किसी का ब्रांड है तो वो अपना यहाँ पे सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है, कलर पैलेट वगैरह कुछ भी है उसका, टेक्स्ट, सारी चीज़ें। अपलोड में जाके हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो अपलोड तो नहीं करना है। और ये कुछ नए जो है आए हैं कैनवा में अपडेट्स, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एप्स भी होते हैं। तो कैनवा में एक AI भी है, टेक्स्ट टू इमेज करके। जैसे अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है बट मैं आपको दिखाती। तो ये सारा जो है ये है, बट ये उतना यूज़ वाला नहीं है। मैं मोस्टली जो यूज़ करती हूँ, या तो आप डिज़ाइन जो है यहाँ से ले लो, उसको कस्टमाइज़ कर लो, और एलिमेंट्स। तो मेन जो है इस क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को एक टेक्स्ट पे चलते हैं। कोई अगर आपको इसमें टेक्स्ट अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो है अभी सिंपल ऐड हेडिंग करती हूँ और मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट है, बोले तो टाइटल। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको टेक्स्ट को जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट एग्जाम्पल होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। हेडिंग्स में अगर चलेंगे तो बहुत सारे हेडिंग्स वाले बोल्ड फॉन्ट्स आ जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारा जो है यहाँ पे मिलता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टूल है, इजी टूल है। प्रो वर्जन भी होता है इसका, तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं। बट फिलहाल तो स्टार्टिंग में सारे फ्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं। तो मैंने ये ले लिया है। ये फॉन्ट मेरे को अच्छा लग रहा था। अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई एलिमेंट सर्च करते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग सर्च करती हूँ, ब्लॉग। तो कोई भी अच्छा सा ग्राफिक या कुछ भी जो थोड़ा सा मेरे डिज़ाइन पे अच्छा लगे। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को ये जो है ग्राफिक थोड़ा सा अच्छा लगा था तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। और साथ में ये एक ग्राफिक और है तो मैं इसको छोटा करके यहाँ पे जो है लगा देती हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसको जो है क्लोज करते हैं ताकि अच्छे से जो हम इसको यूज़ कर सकें और ये थोड़ा अच्छा लगे। और अलाइन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कितना भी अच्छा बना रहे हो बट आपका अलाइन ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो जो डिज़ाइन है वो अच्छी नहीं लगेगी किसी को। तो अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिज़ाइनिंग में। तो मैं जो इसको थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। अब हम इसको जो है ग्रुप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे हिलाऊंगी तो ऐसे हो जाएगा, बट मैं इसको ग्रुप कर लेती हूँ। तो सारे को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप। तो एक ग्रुप हो गया। तो अब मैं कुछ भी ऐसे करूँ तो ये सारे एक साथ होंगे। अब बारी आती है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड के लिए हम सर्च करते हैं बैकग्राउंड, और कोई अच्छा सा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे बैक में लगाते हैं ताकि और जो है डिज़ाइन अच्छी लगे। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ कौन सा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लगेगा। तो पोजीशन में चलते हैं, टू बैक करते हैं।
अब ये मुझे नहीं इतना पसंद आ रहा है तो मैं दूसरा चेक करती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये वाला जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी जो है ठीक लग रहा है बाकी सबसे। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चाहिए क्योंकि वो लाइट में है और ऊपर डार्क थीम फॉन्ट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और फ्लिप कर देते हैं इसको वर्टिकली। तो अब ये ऐसे हो गया है तो मुझको अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बाकी इसको ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। अब मुझे जो है काफ़ी सही लग रहा है। आप लोग जो है कमेंट करके बताना कि डिज़ाइन कैसी है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो टाइपोग्राफी होती है। टाइपोग्राफी मीन्स जो आपका टाइपिंग है या टेक्स्ट है उसको आप कैसे यूज़ करते हो। मैं अगर इसको ऐसे सिंपली यूज़ करूँगी तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसमें कुछ टाइपोग्राफी का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये जो टॉप 10 है उसको मैं सबसे ऊपर लिखना पसंद करूँगी। तो इसको ऐसे करके सेलेक्ट करके कट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका साइज। इसके बाद यहाँ से हम जो है इसको कैपिटल में कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कैपिटल में करने की चाहूँगी। मुझे थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, लोग अट्रैक्ट हो। फॉन्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको यही पढ़ना है। तो इसीलिए मैं जो इसको काफ़ी बोल्ड सा बना रही हूँ ताकि किसी की भी नज़र इस पे तुरंत पड़े, आई कैची हो। अब ये ठीक हो गया। अब जो है नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मैं इसको फिर डुप्लीकेट करती हूँ। अब इस ब्लॉगिंग निश को जो है और थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। अगर कलर चेंज कर सकते हैं तो कलर भी चेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो देखती हूँ कौन सा कलर इस पे जो है थोड़ा अच्छा लगता है। येलो चूज, येलो, डार्क येलो आई थिंक अच्छा लगेगा। और ऐसे तो और भी ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो इसको हम जो है थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं अच्छे से। के साथ जो है अलाइन कर देते हैं। पोजीशन में चल के इसको सेंटर में कर देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम चाहें तो टेक्स्ट पे इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। तो इफेक्ट में चलते हैं। शैडो हो गया, तो शैडो अगर आपको लगाना है तो वो अपलिफ्टिंग वाला होता है। तो इसमें थोड़ा सा फॉन्ट जो है लिफ्ट टाइप मतलब थोड़ा सा ऊपर लगता है और साइड साइड में जो है कलर्स आ जाते हैं। जिस कलर का वो होता है, जैसे ब्लैक है तो इसकी साइड साइड में हल्के हल्के ब्लैक कलर ब्लरी वे में आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो बट मेरे को नहीं करना है। ये ऐसे आउटलाइन बढ़ा सकते हो, स्ट्रोक लगा सकते हो। तो मैं ऐसे करके देखती हूँ। हाँ, तो ये ठीक लग रहा है मेरे को। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद ये अगर आप चाहो तो कुछ जो है एलिमेंट्स वगैरह इसमें लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लाइन डिज़ाइन वगैरह इसमें इस्तेमाल करूँ। तो वो देखते हैं कि अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो मैं इस पर यूज़ करना चाहूँगी। सकते हो कि ये हमारा फाइनल आउटकम है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। और आप लोग भी ऐसे ही आसानी से कैनवा को यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोग भी आराम से सारी डिज़ाइनिंग कैनवा में ईजीली बना सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जो बिगिनर है उनको भी और जो काम करना चाहते हैं उनको भी और जिनको पहले से ही कैनवा के बारे में पता है उनको भी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन कर देना। मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।